नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार के जो नेता है ना, उनका दिमाग सठिया गया है या कहे तो पगला गए हैं, सनक गए हैं। कब क्या बोलना होता है कुछ सोच नहीं पाते हैं। सोचने के सहन शक्ति जो होता है ना वो भी खत्म हो चुका है। आप सोच सकते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी बहकी बात के बारे में बात कर रहे हैं। लोक सभा में समझिए कि जो सभा हो रहा था विधानसभा, उस विधानसभा के अंदर लेडीज और जेंट्स बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यहीं पे नीतीश कुमार ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी, अपने आप को टीचर समझने लगे, सेक्सुअल टीचर। एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि सभी लोग शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर लिए। अब कौन सी टिप्पणी है जिसके लेकर के इतना हल्ला मचा हुआ है वो भी बताएंगे आपको, हम वीडियो भी दिखाएंगे। अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट हो नहीं जो सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। सबसे पहले आप आइए सुनिए नीतीश कुमार जी का वह टिप्पणी जो कि विधानसभा के अंदर गला फाड़ के चिल्ला रहे थे। आइए सुनिए कि कैसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री होकर के। बाकी के बात हम आगे करेंगे, पहले इस बात को सुनिए नीतीश कुमार की जुबानी सुनिए। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है। आपने सुना कि नीतीश कुमार कैसे बता रहे हैं, फैमिली प्लानिंग बता रहे हैं। फैमिली प्लानिंग बताने का अंदाज और तरीका अलग होता है। शिक्षित इंसान कैसे बात करता है डिपेंड करता है, गंवार कैसे बात करता है उस पर भी डिपेंड करता है। नीतीश कुमार जी का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से ऐसा पता चल रहा है कि अनपढ़ गंवार भूचर देहाती नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार जी। आखिर मुख्यमंत्री कैसे बन गए, कैसे बोलना चाहिए समझ होना चाहिए। जो कि एक मुख्यमंत्री हैं, उनको देख करके लोग आगे बढ़ते हैं। वही ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करेगा तो बाकी लोग कैसे लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। नीतीश कुमार ने ऐसा लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया। आपने सुना कि किस तरह बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि विधानसभा के अंदर में लेडीज और जेंट्स सभी थे, लेडीज जेंट्स सभी थे। उनके पार्टी के भी लेडीज थे और अदर पार्टी के भी लेडीज थे। उन लोगों को कितना शर्मिंदगी महसूस हुआ होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के एक विधायिका बाहर आकर रोने लगी, कहने लगी कि हम तो पूरे बात सुने भी नहीं, बीच में ही उठकर, यानी कि विधानसभा के अंदर से सत्र खत्म भी नहीं हुआ था कि पहले ही वहां से निकलकर शर्मिंदगी महसूस करके बाहर चली आई। अब सोचिए, प्रधानमंत्री के दावेदारी रखने वाले नीतीश कुमार जी जो कि इंडिया अलायंस गठबंधन बनवाए बीजेपी के खिलाफ, वर्तमान सरकार को गिराने के लिए जो जो बन सका ना वो करने के लिए तैयार हो गए नीतीश कुमार। पूरे भारत में घूम घूम कर जितने अपोजिशन पार्टियां हैं सभी को एक करने का कार्य किए नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस नाम का गठबंधन बना दिए। इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे से लेकर के राहुल गांधी और यूपी के जो क्या बोलते हैं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, सभी के सभी लगभग की शामिल हैं इंडिया अलायंस में। एड़ी से चोटी तक पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वर्तमान सरकार को गिरा दिया जाए, कैसे वर्तमान सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए। और इसमें अहम भूमिका नीतीश कुमार अपना रहे हैं।
नीतीश कुमार का अहम भूमिका है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री का दावेदारी रखने वाले नीतीश कुमार जी पागलपन में इतना पागल हो गए, अभी प्रधानमंत्री बने नहीं है लेकिन ऐसे पगला गए हैं कि उनके जो आपा होता है ना, आपा खो चुके हैं। कब क्या बोलना है, कहाँ पे बोलना है, ये भी सोच नहीं पा रहे हैं। सोचने की सहन शक्ति खत्म हो गई है, जिस वजह से आकर के ऐसा स्टेटमेंट नीतीश कुमार ने दे दिया भरी सभा में। अब तुतु में तो हो ही रहा है। ऐसे भी इंडी अलायंस के गठबंधन के अंदर में उथल फुथल मचा हुआ है, आपस में किसी का कोई तालमेल नहीं है। अरविंद केजरीवाल देखिए जेल के अंदर जाने के लिए उतारू है, पुलिस उनके पीछे भिड़ चुकी है। कब जेल चले जाएंगे कोई हिसाब किताब नहीं है, बस जेल जाने ही वाले हैं। अखिलेश यादव मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, ममता बनर्जी कुछ बोल ही नहीं रही है, राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझ रहे हैं। अब सोचिए, लगभग इंडी अलायंस के अंदर में जितने नेता हैं सभी अपने अपने रास्ते चलते हुए नजर आ रहे हैं, किसी का भी आपस में सहमत नहीं है, कोई आपस में एक जैसा बात नहीं कर पा रहा है। बस कौन है साथ में, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। चूंकि ये लोग दोनों बिहार के हैं, चाचा भतीजा है ना भाई, चाचा भतीजा का रिश्ता लंबा चलता है ना। भले अंदर खलबली मचा हो लेकिन दिखावे करते हैं कि हम लोग आपस में सब कुछ सही सही है, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे सोचिए, इतने बड़े षड्यंत्र रचने वाले नीतीश कुमार जी का बहकावा, बहके बोल, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में ऐसा बात कर दिया। अगर आपको समझाना ही था तो शिक्षित इंसान जैसे समझाता है, सेक्सुअल सर्टिफाइड के बारे में, चाहे सेक्सुअल ज्ञान के बारे में जो भी हो, शिक्षित इंसान जिसे समझाता है वैसे समझा सकते हैं। लेकिन समझाने का तौर तरीका सारा अभद्र था और एक गंवार भुचर गंवार जैसे होता है वैसे था कि आप अपने आप को टीचर समझ रहे हैं, मनोविज्ञान और बायोलॉजी के टीचर हैं कि कुछ भी समझा दीजिएगा। समझाने का तरीका होता है। सपोर्ट में देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार के सपोर्ट में तेजस्वी यादव जी आ गए हैं कि ये भी एक ज्ञान की बात है, हो गया तो क्या हो गया, यानी पूरे सपोर्ट में आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार के। यहाँ कहे तो इन लोगों का दिमाग जो है सठिया गया है। मनीष कश्यप के खिलाफ बोलते बोलते, मनीष कश्यप को प्रताड़ित करते करते हैं, या कहे तो मनीष कश्यप का शराब इन सभी पे पड़ चुका है, जिसके वजह से ये लोग अपना आपा तक खो चुके हैं। क्या बोलना है सोच नहीं पा रहे हैं, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। यानी मनीष कश्यप का शराब इन लोगों पे पड़ चुका है, जिसके वजह से लोग पगला गए हैं। कुछ भी बोलते हैं और सपोर्ट में कोई भी आ जाता है, यानी सभी के सभी सटिया गए हैं। और जो मनीष कश्यप का सपना था ना कि 180 दिन के अंदर में सरकार गिरेगा, अरे 180 दिन में सरकार गिरे ना गिरे, लेकिन 25 के चुनाव में इन लोगों का सरकार का कहानी खत्म होने वाला है, क्योंकि सभी के सभी पगला गए हैं। इन लोगों का लैंग्वेज जितना है ना सब चेंज हो चुका है। यानी प्रधानमंत्री तो छोड़िए, नीतीश कुमार जी सीएम के लायक भी नहीं है और तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम के लायक भी नहीं है। बाकी निर्णय जो जनता है बिहार की वो बताएगी जरूर, और पूरे भारत की जनता बताएगी कि नीतीश कुमार जी कैसे नेता है, इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कि रोड पे रहना चाहिए। ये सारी औकात का पता तो 24 के चुनाव में चल ही जाएगा। एड़ी चोटी लगाकर ये लोग बीजेपी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन इन लोगों का जो लैंग्वेज है ना स्पष्ट तौर पर तय कर रहा है इनका भविष्य। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की चरित्र में बहुत की अंतर है, जमीन आसमान की। कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ नीतीश कुमार। दोनों का सभा में कैसे भाषण दिया जाता है आपने सुना होगा और सुनेंगे भी कि पीएम नरेंद्र मोदी कैसे भाषण देते हैं, कैसे संबोधित करते हैं और कैसे नीतीश कुमार ने संबोधित किया। दोनों में बहुत की फर्क है। और यहाँ पे नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी का सपना देखते हैं, यानी नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं, पीएम बनना चाहते हैं, जो कि कभी पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी में और नीतीश कुमार में बहुत का फर्क है, जमीन और आसमान। और जमीन आसमान कभी एक नहीं हो सकता है। इस बात का फर्क है दोनों में। दोनों का भाषण करने का तरीका, बोलने का तरीका, कहाँ क्या बोलना है ना, बहुत के फर्क है। इसलिए नरेंद्र मोदी पीएम के लायक हैं और पीएम रहेंगे, उनको कोई हरा ही नहीं सकता है भाई। अब तो और सुनिश्चित हो गया, नीतीश कुमार का लैंग्वेज जो है ना इतना खराब है कि लोग पूरे भारत में तूतू में हो रहा है। पूर्णतः सुनिश्चित हो गया कि भविष्य में फिर 24 के चुनाव में फिर पुनः नीतीश कुमार गए तेल लेने,
पीएम नरेंद्र मोदी पुनः पीएम बनेंगे और छप्पड़ फाड़ के बनेंगे। बाकी भविष्य पब्लिक तय करेगी। मेरा अपना मत था और नीतीश कुमार जी पगला गए हैं, लोग पब्लिकों का मत है। बाकी इनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।